के बीच में बचपन से खेलते कूदते मेहनत करके आज हमारे कांग्रेस पार्टी के देश के राष्ट्रीय दायरे में इनका नाम गिना जाता है। मेरे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, देर हो रही है, मैं और किसी का नाम नहीं लूंगी। मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे बहुत ही जोशीले नौजवान साथियों और मेरी प्यारी बहनों, साथियों, सुबह से हम देख रहे हैं, जहां भी जाते हैं, पहले कलायत गए, रास्ते में कई जगह लोगों ने इतने प्यार से हमें रोका। और अब जब कैथल के नजदीक पहुंचे तो वहां से हमें तो लगा था कि थोड़ी देर में अपना भाषण देकर हम निकलेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि जैसा भाई रणदीप जी ने कहा 14 प्रोग्राम है। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार उमड़ रहा था और जिस जोशो खरोश से कैथल के लोग, मेरे भाई, नौजवान, बुजुर्ग हमें सामने नजर आए, नारे लगाते हुए, स्वागत करते हुए, तो हमें इतना समय लग गया। साथियों, 2-3 बातें कहूंगी। भाई रणदीप जी ने बड़े तफसील से बताया, बातें तो बहुत सी, लेकिन मूल बात यही कि जो आज हम निकले हैं, भाई रणदीप जी, किरण चौधरी जी और मैं अपने असंख्य साथियों के साथ हरियाणा में जो ये यात्रा लेकर निकले हैं, आप इसका मकसद समझ सकते हैं और आप सियासी लोग अच्छी तरह से समझते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह से निकले ये न्याय की यात्रा लेकर, और साथियों, ये तो नगरी ऐसी, न्याय की लड़ाई की नींव आप लोगों ने कैथल से रखी है भगवान श्री कृष्ण जी के समय, महाभारत के समय से। और जब हम आ रहे थे, भाई रणदीप जी यहाँ का इतिहास मुझे बता रहे कि कैसे कृष्ण जी और पांडव निकलते थे, सुबह पूजा करते हुए रण में जाते थे। और साथियों, आपने देखा एक तरफ कौरवों का भारी भरकम उनकी फौज और एक तरफ 5 पांडव और श्री कृष्ण। न्याय यही होता है, हमने तब से सीखा कि न्याय के साथ जहां जो खड़ा होगा जीत उसकी होगी। दूसरी तरफ कितना ही बल नजर आए, लेकिन अंतिम जीत जो सच्चाई के साथ खड़ा है उसकी होगी। पांडव क्या थे? 5 गांव भी नहीं, गरीब, उस समय का गरीब पांडव था। आज भी वही लड़ाई है, पांडवों की लड़ाई। और राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर निकले, आज उसी का हिस्सा हम बनकर निकले। न्याय चाहिए मेरे गरीब भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, और सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ गरीब, पिछड़ा, दलित, उसमें सबसे ज्यादा किसको चाहिए वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, मेरा नौजवान जो यहाँ पर है उसको न्याय चाहिए, उसको अपना भविष्य चाहिए। आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने, हमारे राज्य में जो खट्टर जी की सरकार है, इन्होंने आज आपका भविष्य इतना धूमिल कर दिया है, खत्म कर दिया है। साथ उसके उदाहरण दिए रणदीप जी ने। कभी कहते हैं इजराइल जाओ, जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, वहां पर लड़ाई लड़ो दूसरे लोगों की, और कभी कह देते हैं कि दूसरी जगह जाओ और सफाइयां करो। क्या इनकी नई रोजगार की परिभाषा यही है कि हम यहाँ के अपने इस नौजवान को कुछ ना दे सके, दूसरे देशों में भेज दे भिखारी बनाकर? क्या हमारा नौजवान यही सोचता था जब 2 करोड़ हर साल आपने कहा कि रोजगार देंगे,
तो क्या इस रोजगार की बात होती? साथियों, धोखे पर धोखा हुआ है। किसान के साथ धोखा हुआ, मजदूर के साथ धोखा हुआ है, सबके साथ धोखा किया और आगे ये बड़े धोखा करते हुए। लेकिन इस बार नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जहां हम खड़े हैं कितना काम हुआ है, और अगर काम की कदर ना हो साथियों तो दिल टूट जाता है। जितना काम भाई रणदीप जी ने किया यहाँ पर कैथल में, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं क्या भाई सारा कुछ कैथल में ही कर दिया, हमारे लिए हरियाणा के दीप की हुआ है यहाँ पर। क्या सुंदर नगरी बसा दी, और आज वही सुंदर नगरी जहाँ ग्रेनाइट लगाया था, फ्रेश वाटर ताजा पानी लेकर आए थे, क्या सुंदरता यहाँ पर फैलाई थी, आज वहाँ पर गंदगी के ढेर नजर आ रहे, आवारा पशु घूम रहे, बेसहारा लोग ऐसे घूम रहे, उनकी आंखों में चमक नहीं है, उनकी आंखों में निराशा है। तो साथियों, आइए एक बार फिर हम सब की आंखों में, खास करके मेरा वो भाई और बहन जो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हैं, अंतिम छोर पर जिसकी कोई सुध नहीं लेता, आइए हम सब मिलकर हाथ पकड़े सबको न्याय दिलाएं। आने वाले समय में हम सब मिलकर फिर से इस यात्रा को आगे लेकर जाएं, नई बुलंदियों पर लेकर जाएं। देश में एक बदलाव, राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जाएं। आप यहाँ पर आए, हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।